नमस्कार। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टी को, नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टी को, मेटल्स के कुछ फैक्ट्स, नॉन मेटल के कुछ फैक्ट्स, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो खास 3, 4, 5 जो मेटल और नॉन मेटल हैं जो क्वेश्चन में लगातार पूछी जाती हैं, उनके यूजेस कि ये वाली मेटल का क्या इस्तेमाल है, ये वाली मेटल का क्या इस्तेमाल है, वो सब। ठीक है, 5-6 हैं, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, फटाक से देख लीजिए। चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि आपको बस कान में लगा के बस समझ लेना है कि हाँ भाई कौन सी मेटल किस जगह इस्तेमाल होती है। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक दिन मैंने शायद जब मैं मेटल पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे पूछा भी था कि बताइए ज्वेलरी बनाने में कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों। ठीक है, तो जवाब आया गोल्ड और सिल्वर जो है ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया क्यों। अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसके 2 रीजन है। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये है, जो हमारा बहुत ही धार्मिक और जो पुरानी वाली जो चीजें हैं, इसे ट्रेडिशनल कहें या आप रिचुअल कहें या आप कह लीजिए कि हमारी परंपराएं हैं, उसमें यह कहा जाता है कि आप देखिए, आप पुराने लोगों को देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि जो स्किन डिसीज है, जो चर्म रोग हो जाता है, स्किन पे जो डिसीज हो जाती हैं, व्हाइट स्पॉट्स जो आ जाते हैं, धब्बे धब्बे से जो स्किन पे आ जाते हैं, वो आपको जेंट्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स या वुमेन्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बताया जाता है क्योंकि लड़कियां या औरतें गोल्ड और सिल्वर पहन के रहती हैं, इस वजह से उन्हें वो रोग नहीं होता है। ठीक है, ये एक पुरानी परंपरा की चीजें हैं। हालांकि ये साइंटिफिकली वेरीफाई भी आपको कर सकता हूं मैं कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें अपनी किताबों से लेना है और हमें अपने टेस्ट से लेना है। तो टेस्ट पे आते हैं। क्या रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखो, हालांकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ाई है ना, असल में वहीं इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ेंगे, या आपको थोड़ी सी याद होगी कि कौन सी मेटल किस क्रम में है, जो जितनी ऊपर होगी वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, जो जितनी नीचे होगी वो उतनी ही ज्यादा कम क्रियाशील होगी, है ना, कम रिएक्टिव होगी। तो होता क्या है, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो शुरू होती है लिथियम से, लिथियम, पोटेशियम, है ना, ऐसे आगे आगे की तरफ चलती है सोडियम, और फिर आगे 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 नीचे आ जाता है Cu, Ag, Au, Pt, ऐसे आते हैं नीचे की तरफ। समझ गए बात को? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, ये तो रहे हाई रिएक्टिव और ये रहे लो रिएक्टिव। तो होता यह है, इन मेटल्स को इस्तेमाल करने का एकमात्र रीजन ये है, यहां मैं लिख देता हूं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, पीटी लिख देता हूं, ठीक है, प्लेटिनम। तो इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, बहुत कम क्रियाशील है। अब कम क्रियाशील है तो इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो इनका लशर है, जो इनकी चमक है, जो इनकी शाइनी सरफेस है, वो बनी रहेगी एक लंबे टाइम तक बनी रहेगी। लड़कियां कुंडल पहन के रहती हैं 5-5, 6-6, 10-10 साल तक, उनकी शाइन नहीं जाती है। 10वीं साल बाद थोड़ा बहुत काली वो पड़ जाती हैं, फिर दोबारा साफ करा लो, फिर वो 5-7 साल के लिए हो जाती हैं, है ना। ऐसे ही प्लेटिनम का है, ऐसे ही सिल्वर का है ना। तो Cu, Ag, Au बाद में आ रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, इसका मतलब गोल्ड सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है। तो पहले जो है सिल्वर रिएक्ट कर लेगी, यानी पहले काली, यानी आपके पास नया चांदी है और नया सोना है, बिल्कुल, तो पहले कौन काला पड़ेगा? सिल्वर पहले काली पड़ेगी, गोल्ड बाद में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सिल्वर है वो ऊपर आता है और गोल्ड जो है वो नीचे आता है। तो आप समझ गए इसका रीजन क्या है कि हम क्यों ज्वेलरी बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और इनकी चमक लंबे टाइम तक बनी रहती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला आयरन कहां इस्तेमाल होता है? लिखते जाना है कहां कहां इस्तेमाल होते हैं और क्यों। मैं तो बस यहाँ पे आपको बता रहा हूं
आयरन, अब लिख लेना ये कहाँ इस्तेमाल होता है। आयरन हमारी बॉडी में पाया जाता है कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड यानी हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट है आयरन, इसलिए जब भी किसी बच्चे को या किसी भी बीमार आदमी को खून की कमी हो जाती है तो उन्हें आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, है ना, ताकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और वे ठीक हो जाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन बात एक ही है, आप हीमोग्लोबिन लिख लीजिए। दूसरी चीज, आयरन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर का भी काम करता है, तो ये वाली बात भी लिख लीजिए कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर का भी काम करता है ना। अगर 1% पूछ ले तो उसके लिए है। आयरन हो गया, ठीक है। तीसरी, आपने एक चीज सुनी होगी एनपीके, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो सुना ही होगा एनपीके का क्या मतलब होता है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। पोटास गांव में कहते हैं इसे, वैसे ये पोटेशियम है ना। तो जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये देखा होगा, जब भी खेती की जाती है तो ये तीनों ही चीज डाली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एनपीके जो है ये फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल में लिए जाते हैं। नाइट्रोजन भी डाली जाती है खेत के अंदर फर्टिलाइजर की तरह, फास्फोरस भी डाली जाती है और पोटास भी डाली जाती है। ठीक है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, कि बताइए इन तीनों का रेशो क्या होता है जब डाला जाता है फर्टिलाइजर में, खेत में, फर्टिलाइजर के रूप में खेत में, तो क्या रेशो रहता है इन तीनों का, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अच्छा, एनपीके समझ गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कहां इस्तेमाल होती हैं, ये फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होती हैं। बात समझ में आ गई। अगली चीज मैं आपको लिखाता हूं, आयोडीन। आयोडीन, क्या आपके नमक में आयोडीन है? यस, ये वही वाली आयोडीन है। तो आयोडीन कहां इस्तेमाल होती है? एक्चुअली आयोडीन क्या है, आयोडीन जब भी चोट लग जाती है तो वहां अप्लाई कर दी जाती है। तो इससे ये क्या करती है, ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से रोकती है। इस बात को लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए कि आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है और जो चोट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं उन्हें रोकने का भी काम करती है। ठीक है। तो ये रहा आपका आयोडीन का काम। ठीक है। अच्छा, और क्या बचा है? पटाखे। हाँ, पटाखों में क्या इस्तेमाल होता है पता है आपको? जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी मेटल या नॉन मेटल डाली जाती हैं? अगर आपको पता है तो फटाफट से बता दीजिए मुझे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी मेटल या नॉन मेटल डाली जाती है। चलिए मैं बताता हूं आपको। वहां डाली जाती है सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर एंड फास्फोरस डाली जाती है कहां पे? पटाखों के लिए। सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल और फास्फोरस भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। ठीक है। तो इनको पटाखों में डाला जाता है कलर के लिए भी और ज्वलनशीलता के लिए भी। ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितने हो गए? 5। चलिए एक आध और लिखा देते हैं। ऑक्सीजन तो आपको पता ही होगा, मेटल है नॉन मेटल है? O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है? सांस लेने के लिए। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मैं आपको और एक आध और बता सकता हूं। गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया। अच्छा, चाहो तो आप मैग्नीशियम और लिख लो, 7 मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्यों इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है? आपने सुना होगा कि पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? यस, आपके दिमाग में आ चुका है, क्लोरोफिल। अब आपको क्या पता है क्लोरोफिल का हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल का हरा रंग इस मैग्नीशियम की वजह से होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें बोल देता है कि आप पत्ते खाइए। अब पत्ते सारे तो खा नहीं सकते, इसलिए नीम के पत्ते उन्हें बोल दिया जाता है कि आप नीम के पत्ते खाइए। नीम के पत्ते खाने का क्या लॉजिक है भाई?
नीम के पत्ते खाने का ये लॉजिक है कि जब वो नीम के पत्ते खाएंगे तो उनकी बॉडी में मैग्नीशियम चले जाएगा और जो मैग्नीशियम से रिलेटेड डिसीज है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो आप समझ गए, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और क्या रह गया? और कोई मेटल रह गई हो या नॉन मेटल रह गई हो जिसका इस्तेमाल हम करते हो तो बताइए। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अच्छा क्लोरीन और देख लो, एक क्लोरीन होगी, लिख लो, क्लोरीन भी अच्छी है। क्लोरीन जो है पिछली बार आ चुका है, पिछली बार से पिछली बार, यानी जो पिछली बार पेपर हुआ था उससे पिछली बार आ चुका है क्लोरीन का। क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल होती है बताइए, यही क्वेश्चन आया था ना। तो क्लोरीन जो है वो किसको मारने का काम करती है? बैक्टीरियाज को, है ना। तो क्लोरीन जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल और आयरन मेटल, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, पीटी मेटल। ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। अच्छा ठीक है, तो ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। इसमें कुछ जो मैंने आपको बताया है कहां कहां ये इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि कभी कभी वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका पूरा चैप्टर यानी पूरी यूनिट खत्म हो गई है। सिलेबस के हिसाब से जो यूनिट है पहली वाली वो पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। जो मैटर से लेके, मैटर से हमने स्टार्ट की, उनका क्लासिफिकेशन देखा, 5 तरीके के, है ना, देखे। उसके बाद मेटल स्टार्ट की, नॉन मेटल स्टार्ट की, वो सारी चीजें देखी और यहाँ आके आपकी वो पूरी यूनिट खत्म होती है। एक आध इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो छोटी मोटी वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।